हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो भाई हम फिर से क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम गुडविल चैप्टर को कर रहे थे। चलो भाई हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हम लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करा था। एक सेकेंड, ठीक है भाई। लास्ट क्लास में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करा था, उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे 3 या 4। चलो भाई उन्हीं क्वेश्चनों को अब आगे देखते हैं। आगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। कह रहा है अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख। तो देखो उसने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल के ही दे दिया। कितने का निकाला है? 8 लाख का। द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो भाई एनआरआर दिया हुआ है 10% का कि भाई सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस लास्ट कुछ सालों में कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कितना कहा है? 10% वो कमा रहे हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। तो भाई एसेट और लाइबिलिटी दी हुई है 22 लाख और 5,60,000 की। तो देखो पिछली क्लास में हमने ये सब करा था, इसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था। तो या तो कैपिटल और रिजर्व से निकल सकती है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, या टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, टोटल एसेट दी हुई है और लाइबिलिटी दी हुई है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। क्लियर है इतना? कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भाई देखो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, वो हमारा पहला स्टेप था। सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। इधर देखो भाई, टोटल एसेट 22 लाख माइनस में 5,60,000। तो 22 में से 5 गए 17, 16,40,000। ये आपकी क्या आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अच्छा, 3 चीजें माइनस भी होती हैं, गुडविल परचेज वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या तीनों में से कोई चीज है क्वेश्चन के अंदर? नहीं, तो सब जीरो है भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 16,40,000 की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ था? 10%। तो आपका भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,64,000। ठीक है, ये कितना आ गया? 1,64,000। ठीक है, फिर आप निकालो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000। माइनस कर दो भाई, 8 में से 1,64 गए, करो माइनस में एक बार भाई, करते हैं माइनस। 8 लाख माइनस में 1,64,000 कितना आ गया? 6,36,000। ये आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। इतना आया समझ में? कितना आया? 6,36,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। सही आ रहा है? ठीक है भाई, 6,36,000। फिर हम गुडविल निकालेंगे फोर्थ नंबर पर। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है? 6,36,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 2। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 है। ठीक है, जब आप अपनी बुक में चेक करोगे तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2.5 यानी 2.5। तो आप 6,36,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी 15,90,000। ये आपकी क्या हो गई? गुडविल हो गई। क्लियर है? एक बार भाई जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। तो भाई फिर से एवरेज प्रॉफिट उसने निकाल के दे दिया, कितना? 36,000 रुपए।
कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस बार उसने निकाल के दे दी, तो चलो भाई नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई? हाँ दिया हुआ है, ये दे रखा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%। तो आपका भाई नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000। क्लियर है इतना? ठीक है। कह रहा है आगे रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। अब रेम्यूनरेशन क्या होता है? जब आप किसी पर्सन को उसके काम के बदले आप कुछ पे करते हो तो उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से सैलरी होता है, मतलब एक्सपेंस है। तो अब एक बात बताओ, ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000 का, इसमें ये सैलरी माइनस हुई नहीं है, रेम्यूनरेशन माइनस कर दो, तो 36 में से 6 गए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है? 20,000। तो चलो भाई निकाल दो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कितना आ गया? 10,000। और गुडविल क्या होती है बताओ भाई? गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 10,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है भाई? 2। तो 10,000 इंटू में 2, ये ये गुडविल कितनी आ गई? 20,000। आया समझ में? तो चलो भाई नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। कह रहा है भाई 17,000, 20,000 और 23,000, उसने लास्ट 3 साल में 17,000, 20,000 और 23,000 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है इतना। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 80,000। तो भाई कैपिटल उसने कितनी लगाई है? 80,000 की बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital। तो कह रहा है जब आप रिस्क इन्वॉल्व करते हो किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उसको कंसिडर करते हुए नॉर्मल रेट कितना जा रहा है? 15%, यानी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर अबव मेंशन्ड 3 years। ठीक है भाई, तो बताओ भाई कोई झंझट है इसमें? प्रॉफिट में कोई सैलरी माइनस करनी हो या कुछ और? ऐसा कोई झंझट नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 17,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 20,000 और तीसरे साल का प्रॉफिट 23,000। डिवाइड बाय 3। देखो क्या तीनों में डिफरेंस बराबर बराबर है? हाँ, 17 3 20 और 3 23, 3 से ही डिवाइड करना है, तो आपका एवरेज मिड वाला हो जाएगा, यानी एवरेज आपका कितना आ गया? 20,000 एवरेज आ गया। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 80,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15%। तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 8 जा 120, 1 2, तो ये कितना आ गया? 12,000। फिर आप क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बताओ भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 8,000 रुपये। फिर आप निकाल लो गुडविल। गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू में क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो 2, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई? 16,000। क्लियर है इतना? तो भाई इतने आसान आसान क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, बट शर्त यह है कि आपको जो रूटीन है इसका, मतलब कि जो जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं स्टेप्स हैं इसके, वो आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर है इतना? तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।